जय श्री राम दोस्तों। मैं मनोज बेनीवाल, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो हमारी जो क्लास देखो, हमारा पहला टॉपिक क्या चल रहा था, भारत से संबंधित भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति में हमने क्या देखा, अक्षांश व देशांतर देख लिया था। और विस्तार का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार में देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। टॉपिक वही है हमारा, भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति का मतलब हम पढ़ चुके हैं। स्थिति का मतलब था कि ग्लोब के अनुसार भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप के अनुसार भारत है वो एशिया की दक्षिण दिशा में, जिसे उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और उसके बाद था अक्षांश व देशांतर, ये पिछले वाली क्लास में हमने क्लियर कर लिया था। विस्तार का मतलब देखिए दोस्तों, विस्तार का मतलब क्या होता है, तो विस्तार का मतलब यहां पर देखिए दोस्तों, एक तो होता है भारत की आकृति किस प्रकार की है। उसके बाद विस्तार में आ जाता है भारत का क्षेत्रफल। उसके बाद इसमें आ जाता है भारत की भौगोलिक सीमा। और भौगोलिक सीमा के साथ आ जाते हैं भारत के पड़ोसी देश। जो कितने हैं, 7 है। अगर ये भी हम एक साथ देखेंगे तो क्लास लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की हो जाती है। तो इतनी लंबी क्लास न लेके आज हम क्या क्या क्लियर करने जा रहे हैं, भारत की आकृति, भारत का क्षेत्रफल और इसकी तुलना, और भारत की भौगोलिक सीमा रेखा, ये क्लियर करेंगे आज। 3 बातें क्लियर करने जा रहे हैं, भारत की आकृति, भारत का क्षेत्रफल और भारत की भौगोलिक सीमा रेखा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं भारत की जो आकृति है। सबसे पहले तो हम क्या क्लियर करने जा रहे हैं, आकृति, कि भारत की आकृति किस प्रकार की है। तो दोस्तों भारत की जो आकृति है, भारत की आकृति, तो दोस्तों भारत की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, ये हम यहां पर चर्चा करेंगे। भारत की ये है आकृति। भारत के दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर है, यहां पर अरब सागर है, और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में सबको पता है कि क्या है, हिंद महासागर है। तो भारत की आकृति है वो दोस्तों किसकी है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। तो भारत की आकृति का जवाब आपको मिल चुका है कि भारत की आकृति किस प्रकार की है। तो भारत की आकृति किस प्रकार की दोस्तों, चतुष्कोणीय है। उसके बाद हमें देखना है भारत का क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल की तुलना। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो देखिए दोस्तों भारत के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसकी अगर बात की जाए कि विश्व के क्षेत्रफल में इसका योगदान कितना है, तो विश्व का क्षेत्रफल है लगभग 51 करोड़।
टोटल विश्व का क्षेत्रफल है 51 वर्ग करोड़ किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो यह है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल। इसमें हम देखना चाहेंगे कि भारत के क्षेत्रफल का योगदान कितना है। तो भारत के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल हम देख चुके हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल में योगदान, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान, तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है? भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। तो हमारा देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने नंबर के स्थान पे आता है? 7वें स्थान पर आता है। तो फिर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश देखने के साथ साथ हम अपने टोटल 7 देश ही देख लेते हैं। तो विश्व के 7 बड़े देश देखिए दोस्तों, किस प्रकार से देखेंगे आप? विश्व के 7 बड़े देश। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को। तो विश्व के जो 7 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक ही ट्रिक से याद रखना है विश्व के 7 बड़े देशों को आपको। और एक ही ट्रिक, कौन सी ट्रिक से आप याद रखेंगे? रुक, चीन, अब, आ भारत। तो केवल आपको ये ट्रिक याद रखनी, इससे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। रुक, चीन, अब, आ भारत। रोकना किसको है? चीन को। और बुलाना किसको है? भारत को बुलाना है। रूस है, देखिए दोस्तों, रूस है अपना जो देश बनेगा वो कौन सा बनेगा? रूस बनेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस है। इसी सूत्र से सारे 7 के 7 देश आ जाएंगे आपके। रूस है, रूस। कैसे? कनाडा। तो दूसरा सबसे बड़ा जो देश है विश्व का वो कौन सा है? कनाडा है। रुक, चीन, और 3 नंबर पे चीन का चीन आ जाएगा। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। हालांकि जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है, लेकिन हो सकता है अब की बात जो जनगणना होने वाली है, भारत के लोगों ने इसके ऊपर कामयाबी में जोर शोर से काम किया है, तो भारत की जनसंख्या भी ज्यादा हो सकती है। चौथा जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? अमेरिका है। चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? अमेरिका है। 5वां विश्व का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम ब्राजील है। वैसे क्या बना आपका? ब्राजील। तो रुक, चीन, अब, आ भारत। आ से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया बनेगा दोस्तों। आ से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया बनेगा। और भारत का अपना क्या आ जाएगा? भारत आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे कौन सा आता है? भारत आता है। अगर 8वां देश भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका अर्जेंटीना। विश्व का 8वां सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? अर्जेंटीना है। अगर बात की जाए विश्व के सबसे छोटे देश की, विश्व का सबसे छोटा देश,
विश्व का जो सबसे छोटा देश है दोस्तों, नाम तो आप सभी जानते होंगे, वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो दोस्तों ये आता है यूरोप महाद्वीप में आता है। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अगर आप लगा सकते हैं तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल दोस्तों 0.44 वर्ग किलोमीटर, यानी 44 हेक्टर। तो वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है वो 0.44 वर्ग किलोमीटर है। हेक्टर की अगर बात करें तो ये कितना आ जाता है? 44 हेक्टर आ जाता है। तो दोस्तों ये हमने किसकी बात की है? भारत के क्षेत्रफल की बात की है। भारत की आकृति है वो किसकी है? किसके समान है? चतुष्कोणीय। उसके बाद हमने देखा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल में अपना कितना योगदान रखता है? 2.42% रखता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और 7 जो सबसे बड़े देश हैं वो आपके सामने है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। और सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे बड़े व सबसे छोटे स्टेट। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो यहां पे मिलेगा आपको, जिसका नाम है राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। और राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। ये है आपके राजस्थान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा? आपका राजस्थान है। और राजस्थान स्टेट का क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटे राज्य की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा यहां पर मिलेगा अरब सागरीय तट के पास, जिसका नाम क्या है? गोवा। तो सबसे छोटा जो राज्य है आपका वो कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और दोस्तों गोवा का क्षेत्रफल, गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3,702 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य है वो आपका कौन सा है? गोवा है। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है, वो भी हम देख लेते हैं इसी के साथ। तो सबसे बड़ा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा यहां पर लद्दाख। लद्दाख क्या है दोस्तों? हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र या फिर संघ शासित प्रदेश है। और इस सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो शायद तक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 59,146 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर।
सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों भारत का, वो कौन सा है? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो लद्दाख है, और लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 59,146 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ सीमा बनाता है अरब सागर, और अरब सागर में यहाँ पर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। तो हमारा सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश, सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश। तो सबसे छोटा हमारा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? ओनली 32 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आगे की बात करें, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए छोटे और बड़े। सबसे बड़ा जिला भी बता देता हूं दोस्तों मैं आपको कि भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है, आपके दिमाग में आ चुका होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। मेरे बताने से पहले बताएंगे अगर बताना चाहें। भारत का सबसे बड़ा जिला दोस्तों देखिए मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर है कच्छ। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? कच्छ है। और कच्छ किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। और कच्छ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 45,652 क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपका है सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा जिला दोस्तों यहां पर मिलेगा आपका, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। सबसे छोटे जिले को किस नाम से जाना जाता है? माहे जिला कहा जाता है। सबसे छोटा जिला कौन सा आपका? माहे। देखिए दोस्तों, माहे वैसे तो कौन से स्टेट में आता है? यहां पर हमारा स्टेट है वो कौन सा है? केरल है। कौन सा स्टेट है? केरल। लेकिन माहे किस केंद्र शासित प्रदेश का जिला है? किस यूनियन टेरिटरी का जिला है? पुदुचेरी, जिसे हम पहले पांडिचेरी बोला करते थे। उसी का नाम 2006 में परिवर्तन करके रखा गया था, लेकिन आज तक कुछ लोग इसे पांडिचेरी बोलते हैं। इसका सही नाम क्या है? पुदुचेरी। वो तो पुदुचेरी का जो माहे जिला है, माहे जिला ये क्या है? भारत का सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला। और इसका क्षेत्रफल जो है, माहे का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल है 9 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 9 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं भारत की भौगोलिक सीमा रेखा। तो भारत की जो भौगोलिक सीमा रेखा है वो किस प्रकार की है? तो भारत की भौगोलिक सीमा रेखा दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार की है। आइए दोस्तों अब देखते हैं भारत की भौगोलिक सीमा रेखा। तो हमारे भारत की जो भौगोलिक सीमा रेखा देखो, मैं आपको आराम से समझा देता हूं कि किस प्रकार की है और कितनी है।
लगता है दोस्तों ये वाला मैप जो है वो अच्छे से नहीं आया है, तो हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। इसको बेचारे को छोड़ देते हैं ये पे। देखते ये हो जाता तो ऊपरली नहीं हो रहा है डायरेक्टली, हम दूसरा ले लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट उड़ा देते हैं, दूसरा लेके आते हैं। अच्छा सा मैप ढूंढेंगे ताकि आप आसानी से समझ सके उसे। तो अच्छा सा दोस्तों यहाँ पे हम मैप निकाल लेते हैं, कौन सा निकालें, क्योंकि ये रंग बिरंगा था, आसानी से समझ में आ जाता आपको, लेकिन और इससे अच्छा मैप ये हमें दिखाई नहीं रहा है। ये रहा दोस्तों, मैं इसको देखता हूँ ऊपर। ये सही रहेगा दोस्तों आपके लिए, तो हम ये लेके चलते वहां पे। देखिए दोस्तों ये मैप आपको अब आसानी से समझ में आ रहा होगा। भौगोलिक सीमा का मतलब क्या होता है, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वो किस प्रकार की है। तो चारों तरफ की अगर बाउंड्री की दोस्तों बात की जाए तो वो किस प्रकार की है अपनी। हालांकि ये मैप पुराना है, नए वाला मैप नहीं दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं, हम पुराने वाले का नया बना लेंगे। नए वाला क्या करना है, केवल हमें यहां से ऐसे करना है, ये वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये वाला यहां से, ये लद्दाख है और ये वाला जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर और ये वाला हमारा क्या रह गया, लद्दाख रह गया। बाकी सही है दोस्तों, देखो इसमें तेलंगाना भी बना हुआ है, ज्यादा पुराना बोर्ड भी नहीं, मैप भी नहीं। तो भौगोलिक सीमा की अगर बात करें तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने यहां से इस बाउंड्री से चलना प्रारंभ किया और चारों तरफ भारत की जो भी बाउंड्री है उसके चारों तरफ हमने क्या लगाया, एक राउंड लगा दिया। फिर देखो ये हमारा जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश आता है लक्षद्वीप, इसके छोटे छोटे द्वीप है, यानी यहाँ पर 36 द्वीप है, 36 द्वीपों की बाउंड्री। फिर देखिए ये हमारा एक और द्वीप समूह है, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पर 572 द्वीप है, उन सभी द्वीपों की बाउंड्री। तो उसे हम क्या बोलेंगे, भौगोलिक सीमा रेखा। तो दोस्तों भारत की जो कुल भौगोलिक सीमा रेखा है, भारत की कुल भौगोलिक सीमा रेखा, कुल भौगोलिक सीमा, भारत की जो कुल भौगोलिक सीमा रेखा उसकी लंबाई कितनी है, 22,800 किलोमीटर। कितनी लंबी है, 22,800 किलोमीटर, जिसमें लक्षद्वीप समूह भी शामिल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है, और भारत के मुख्य जो भारत की भूमि है इसकी चारों तरफ की बाउंड्री शामिल है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 22,800 किलोमीटर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों ये पूछा जाता है कि 22,800 किलोमीटर लंबी ये जो सीमा रेखा है भारत के कितने स्टेटों के साथ लगती है, कितने स्टेट हैं जो भौगोलिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देखने चाह रहे हैं, भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो भौगोलिक सीमा का निर्माण करते हैं। कुल स्टेट हमारे पास वर्तमान में 28 है, 28 में से ऐसे 23 स्टेट है हमारे पास जो भौगोलिक सीमा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। टोटल हमारे कितने हैं, 28 है, 28 में से 23 भौगोलिक सीमा का निर्माण करते हैं। पहले वो 23 स्टेट देख लेते हैं। 23 स्टेटों में देखिए दोस्तों, एक नंबर पे आ गया अपना राजस्थान, 2 नंबर पे देखिए ये है बॉर्डर के ऊपर पंजाब, 3 नंबर पे यहां पे आ गया हिमाचल प्रदेश, 4 नंबर पे दोस्तों यहां पे आ गया उत्तराखंड, 5 नंबर पे दोस्तों आ गया उत्तर प्रदेश, 6 नंबर पे यहां पे देखिए दोस्तों बिहार, 7 नंबर पे यहां पे है सिक्किम, 8वें नंबर की अगर बात करें तो 8वां नंबर यहां पे है आसाम का, 9वें नंबर की अगर बात करें तो 9वां है अरुणाचल प्रदेश, 10वें नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों 10वां है आपका नागालैंड,
11 नंबर की अगर बात की जाए तो 11वां मणिपुर, 12 नंबर की अगर बात की जाए तो 12वां मिजोरम, 13 नंबर की अगर बात की जाए तो 13वां त्रिपुरा, 14 नंबर की अगर बात की जाए तो 14वां मेघालय, 15 नंबर की अगर बात की जाए तो 15 वेस्ट बंगाल है, 16 नंबर की अगर बात की जाए तो 16वां आपका ओडिशा है, 17 नंबर की अगर बात की जाए तो 17वां आपका आंध्र प्रदेश है, 18 नंबर की बात की जाए तो 18वां आपका तमिलनाडु है, 19 नंबर की अगर बात की जाए तो 19वां आपका केरला है, और 20 नंबर पे आपका कर्नाटका है। 21 नंबर पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको गोवा, तो ये गोवा है 21 नंबर पे। 22 नंबर की अगर बात करें तो 22 नंबर पे देखिए महाराष्ट्र बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है। 23 नंबर की अगर बात करें तो 23 नंबर पे आपका आ गया गुजरात, और यही मेरी आपसे बात हुई थी कि भारत की भौगोलिक सीमा बनाने वाले स्टेट कितने हैं, 23 है। और भारत की कुल भौगोलिक सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 22,800 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से ऐसे कितने संघ शासित प्रदेश हैं जो सीमा बनाते हैं, बाउंड्री भौगोलिक सीमा बनाते हैं। तो भौगोलिक टोटल 8 है। तो भौगोलिक सीमा बनाने वाले संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, तो भौगोलिक सीमा बनाने वाले हमारे संघ शासित प्रदेश दोस्तों कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे आपको। अब 6 भी मैं आपसे काउंट करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, एक नंबर पे ये रहा, देखो अलग कलर से मैं दर्शा देता हूं आपका। ये एक नंबर पे आपका है जम्मू कश्मीर, देखिए भौगोलिक सीमा बना रहा है इधर पाकिस्तान के साथ। 2 नंबर पे देखिए दोस्तों आपके सामने है लद्दाख, सीमा बना रहा है इस साइड में चीन के साथ, ऊपर अफगानिस्तान के साथ। 3 नंबर की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों 3 नंबर पे ये रहा दमन, दीव, दादर नगर हवेली, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है। तो तीसरा कौन सा है, दमन, दीव, दादर नगर हवेली। 4 नंबर पे देखिए ये रहा आपका लक्षद्वीप, सीमा बनाता है भौगोलिक। 5 नंबर की अगर बात करें तो 5 नंबर पे ये रहा दोस्तों पुदुचेरी, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे एक पुदुचेरी है और इसका दूसरा जिला कराईकिल है, और तीसरा ये नाम है, और चौथा इसका माहे है जो मैं बता चुका हूं को माहे यहाँ पे है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इस साइड में देखो बंगाल की खाड़ी की तरफ तमिलनाडु में इसके 2 जिले हैं, कराईकिल और पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश में इसका जो जिला आता है ये नाम आता है, और इसका जो केरला में आता है माहे जिला, जो भारत का सबसे छोटा था। तो 5वां हो चुका है पुदुचेरी, और 6 नंबर पे आपको सबको दिखाई दे रहा है कि छठा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो भौगोलिक सीमा बनाता है। तो भारत के टोटल 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं, भौगोलिक सीमा का निर्माण करते हैं। अब यहां से देखिए दोस्तों 28 में से 23 राज्य हैं वो भौगोलिक सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो सीमा नहीं बनाते, उन्हें हम बोल सकते हैं मध्यवर्ती स्टेट। कौन से, तो मध्यवर्ती 23 गए 28 में, तो दोस्तों मध्यवर्ती जो राज्य हैं हमारे वो कितने बच गए, 5 बच गए। अब 5 देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं, 5 मैं बता देता हूं। एक तो ये रहा आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद 2 नंबर पे देखिए मध्य प्रदेश, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है इसका। तो एक हरियाणा हो चुका, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा देखिए दोस्तों ये रहा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किसी भी प्रकार की भौगोलिक सीमा नहीं बनाता है। 4 नंबर पे ये रहा आपका झारखंड, ये भी किसी भी प्रकार की भौगोलिक सीमा नहीं बनाता है। और मैंने 5 बताए थे, तो 5वां ये रहा आपका तेलंगाना, ये भी कोई भी भौगोलिक सीमा नहीं बनाता। तो मध्यवर्ती राज्य आपके कितने हो चुके हैं दोस्तों, 5 हो चुके हैं। टोटल संघ शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है, जिसमें से 6 भौगोलिक सीमा का निर्माण करते हैं। 6 भौगोलिक सीमा का निर्माण करते हैं, तो शेष कितने बच गए, 2। देखिए दोस्तों एक तो ये रहा आपका चंडीगढ़, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की सीमा पर ये वाला चंडीगढ़, और दूसरा ये रहा दोस्तों आपका दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो मध्यवर्ती सीमा बनाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के ऊपर। तो ये 2 केंद्र मध्यवर्ती केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए आपके, मध्यवर्ती
केंद्र शासित प्रदेश। मध्यवर्ती केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? आपके 2 है। अब वापस आते हैं दोस्तों किसके पास? कुल भौगोलिक सीमा रेखा के पास। तो भारत की कुल भौगोलिक सीमा रेखा कितनी है? 22,800 किलोमीटर। अब इसे 2 भागों में बांटा जाएगा। 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक स्थलीय सीमा रेखा और एक जलीय सीमा रेखा, जिसे आप बोल सकते हैं तटीय सीमा रेखा। तो जलीय सीमा रेखा की अगर दोस्तों बात की जाए तो जलीय सीमा तो हमारी देखो इस साइड में अरब सागर के साथ और इस साइड में बंगाल की खाड़ी के साथ। ये वाला जो एरिया है ये बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है, ये वाला है अरब सागर के साथ लगता है। तो इस साइड में भारत के साथ क्या सीमा बनाता है? अरब सागर सीमा बनाता है। इस साइड में दोस्तों हमारे साथ कौन सी खाड़ी सीमा बनाती है? बंगाल की खाड़ी सीमा बनाती है। बंगाल की खाड़ी सीमा बनाती है। अब ये सीमा रेखा दोस्तों 2 प्रकार की हो जाएगी। एक तो हमारी किस प्रकार की? स्थलीय सीमा, और एक दूसरी किस प्रकार की हो जाएगी? जलीय सीमा, जिसे आप तटीय सीमा भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे चलते हैं हम कि इसमें से 22,800 में से स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहां पर स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की बात पहले क्लियर कर लेते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो टोटल 23 राज्य थे, 23 में से 16 ऐसे स्टेट हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले अगर राज्यों की बात की जाए तो दोस्तों राज्य कितने आ गए? 16 आ गए। मैं काउंट करवा देता हूं आपको 16 राज्य। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। ये 16 ऐसे स्टेट हैं जो किस प्रकार की सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारी जलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 7,600 किलोमीटर। ये लगभग में आती है। 7,600 किलोमीटर किस में है? लगभग में। वैसे 7,516.6 किलोमीटर है। तो वैसे कितने? 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें देखो ये अरब सागर के साथ लगने वाला पश्चिमी तट, ये बंगाल की खाड़ी के साथ लगने वाला पूर्वी तट है, और इसी के साथ देखिए हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, इसकी भी तटीय सीमा शामिल है इसमें, और इस साइड से लक्षद्वीप की तटीय सीमा भी इसी के अंदर क्या है? शामिल है। तो दोस्तों ये है हमारी कुल तटीय सीमा रेखा। अब बात करेंगे मुख्य भूमि की। ये वाली जो मुख्य भूमि है, क्योंकि ये दोनों जो खंड है हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये मुख्य भूमि से जुड़े हुए नहीं है, अलग है दोनों। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की अगर बात करें तो वो देख लेते हैं हम। मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा उसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई आपके सामने कितनी है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा बनाने वाले स्टेट कितने, राज्य कितने हैं? तो देखिए दोस्तों गुजरात अरब सागर के साथ, ये कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। देखो ये द्वीप वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल का है, ये तटीय सीमा का निर्माण करता है। तो तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर बात करें तो राज्य कितने हैं? 9 है। तो हमने बात की कुल भौगोलिक सीमा रेखा की लंबाई कितनी थी? 22,800 किलोमीटर, जो 23 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेशों के साथ लगती है। फिर हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो कितने राज्यों के साथ लगती है? 16 राज्यों के साथ लगती है। तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7,516 पॉइंट है। अगर इनमें से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को बाहर कर दिया जाए तो बचेगी अपने पास मुख्य भूमि की ये वाली तटीय सीमा रेखा। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा बनाने वाले स्टेट कितने हैं? 9 है आपके पास। कुल सीमा बनाने वाले कितने थे? 23 थे। यहां पे देखिए 16 और 9 को अगर काउंट करेंगे, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाते, और होने कितने चाहिए थे? 23 होने चाहिए। तो 25 क्यों हो जाते? 2 ऐसे स्टेट है दोस्तों जो स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं और तटीय सीमा भी बना रहे हैं।
तो उनको दोनों साइड में काउंट कर लिया हमने। दो ऐसे कौन कौन से देखिए दोस्तों, एक तो ये रहा गुजरात, जो गुजरात हमारा स्टेट है, ये ऊपर की साइड में यहां पर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सीमा रेखा कोरी क्रीक से प्रारंभ हो जाती है यहां से। तो देखो ऊपर पाकिस्तान के साथ और नीचे अरब सागर के साथ। ये वाला देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा ऐसा स्टेट आ गया हमारे पास, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल है, वैसे तो वो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। और यहां पर नीचे देखिए दोस्तों किसके साथ सीमा बना रहा, बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बना रहा है। तो दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जो हमारे राज्य है उनकी संख्या कितनी है, 2 है दोस्तों। एक तो हमारा कौन सा है, गुजरात, और दूसरा हमारा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो ये दोस्तों हमने आज क्या देखा कि भारत की आकृति किस प्रकार की है, क्षेत्रफल कितना है, भौगोलिक सीमा किस प्रकार की है। आगे वाली क्लास में हम चर्चा किस की करेंगे, ये जो भारत के ऊपर वाली स्थलीय सीमा रेखा है, कहने का मतलब है आसान भाषा में पड़ोसी देशों की गणना की जाएगी। पड़ोसी देशों के साथ आपको इस सीमा का विस्तार किया जाएगा, उसके जितने भी विवाद है वो भी आपको बताए जाएंगे। अच्छा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।